Good morning, my dear friends and my dear student. नमस्ते। स्टार्ट करते हम डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये डिस्क्राइब हो रहा है सुपर फार्मेसी चैनल के थ्रू, यानी मेरे द्वारा। मैं चंद्रमोहन सिंह। लिपिड्स, इसके पहले लेक्चर लिपिड्स का एक लेक्चर प्रिपेयर करके आप लोगों को दे चुका हूँ। ये उसी के आगे का लेक्चर है। इसमें हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिपिड्स में अब इसमें देखते हैं क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, लाइपोप्रोटीन टाइप्स, लाइपोप्रोटीन्स के टाइप्स, कंपोजिशन एंड फंक्शन इन द बॉडी, क्वालिटेटिव टेस्ट, फंक्शन ऑफ लिपिड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल से। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का क्या स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं। तो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। देखिए कैसे। सबसे पहले एक साइक्लिक बॉन्डिंग आपस में जुड़े रहते हैं। फिर से एक साइकिल हो गया, दूसरा साइकिल हो गया। इसमें आपका एक जगह सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अटैच रहता है। एक साइकिल और होता है, उसके बाद से पेंटासाइक्लिक होता है, 5 बॉन्डिंग होती है इसमें। उसके बाद से एक एलिफैटिक लॉन्ग चेन के थ्रू जुड़ा रहता है। ये जो आपका जुड़ रहा है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बैलेंसिंग है। जो बॉन्डिंग दिखा रहा है वो कार्बन अटैच है, कार्बन से कार्बन अटैच है। लास्ट में आपका CH3 ग्रुप से जुड़ा रहता है। एंड एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है OH ग्रुप। दो साइक्लिक के बीच में आपका CH3 ग्रुप होता है। एंड आपका एक और CH3 ग्रुप होता है और एक एलिफैटिक चेन पर आपका CH3 ग्रुप होता है। ये टोटल आपका क्या है, ये स्ट्रक्चर है किसका, फंक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है, क्या काम है, क्या रोल है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हेल्प विथ सेवरल फंक्शन इन द बॉडी। कोलेस्ट्रॉल का बहुत सारे काम हैं हमारे बॉडी में। फर्स्ट आप देखिए, कोलेस्ट्रॉल इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसका मेजर कंस्टिट्यूएंट है। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है उसमें कोलेस्ट्रॉल का रोल बहुत ज़्यादा है, उसमें कंस्टिट्यूएंट इनकी मात्रा ज़्यादा है। इट रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन कटायन एंड सोडियम आयन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हाइड्रोजन कटायन और सोडियम आयन की परमेबिलिटी को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से हाइड्रोजन कटायन, हाइड्रोजन आयन एंड सोडियम आयन का परमेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, इट एसेंशियल फॉर लिपिड कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के लिए, जैसे सेल मेम्ब्रेन में कंस्टिट्यूएंट होता है, सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है, तो सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए ये बहुत ही जरूरी इसेंशियल होता है, इसेंशियल लिपिड होता है। माइलिन शीथ जो हमारे स्किन पर होता है, या प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एक्सॉन, जो नर्व सेल होते हैं, आर रिच इन द कोलेस्ट्रॉल। यानी कि हमारे जो स्किन में माइलिन शीथ होता है और एक्सॉन
जो नर्व सेल होता है वो अधिकांश मात्रा आपका कोलेस्ट्रॉल का होता है, विच इज एक्ट एज इंसुलेटर। वो किस काम उसका क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर क्या करता है, आपका टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स बिल्ड न्यू टिश्यू एंड रिपेयर डैमेज टू एक्सिस्टिंग टिश्यू। और ये नया टिश्यू बनाता है, और कोई डैमेज टिश्यू हो गया है तो उसको सेम वैसे ही प्रिपेयर करता है जैसे पहले था। और नेक्स्ट देखते हैं और क्या फंक्शन है इसके। इट प्रोड्यूस स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये मेल हो या फीमेल हो, उनका स्टेरॉयड हार्मोन्स जो स्टेरॉयड सेक्स हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, उसको ये प्रोड्यूस करता है, मतलब सेक्स हार्मोन्स बनाता है। जैसे कि एस्ट्रोजन, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल आपका होता है, एंड्रोजन, प्रोस्टीन्स एंड ग्लाइकोकॉर्टिज कॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट इसका देखते हैं। इट हेल्प क्रिएट बाइल एसिड विच आर इसेंशियल फैट डाइजेशन। यह बाइल एसिड को बनाता है, क्रिएट करता है। तो उससे क्या होता है कि जो फैट जो हमारे शरीर में लिपिड जो है उसका डाइजेशन में हेल्प होता है। इट एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। ये विटामिन डी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। सिंपल वे में आप देखें तो प्रीकर्सर फॉर विटामिन डी के प्रोडक्शन में इनका रोल होता है। एंड कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट होता है। और रिपेयर प्रोसेस होता है, जो भी टिश्यू आपका डैमेज हो जाता है या टिश्यू को बनाने में इसका रोल होता है। एंड प्रिकर्सर फॉर सेवरल हार्मोन्स, जैसे आपका सेक्स हार्मोन्स का एग्जांपल हमने दिया है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोस्टियंस। इस तरह से हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता है स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइपोप्रोटीन से आपको समझिए, इसको एलपी बोला जाता है। एलपी मीन्स लाइपोप्रोटीन। इसमें तो वर्ड मिले हुए हैं। लाइपोस मीन्स आपका लिपिड हो गया, प्रोटीन मीन्स आपका प्रोटीन हो गया। तो जब लिपिड और प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। अब लाइपोप्रोटीन जैसे कि इसमें पहला लाइन आपका है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड आर फैटी मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्या है, फैटी एसिड है, फैटी मॉलिक्यूल्स यानी लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। बिकॉज ऑफ देयर फैट लाइक प्रॉपर्टीज दे आर नॉट एबल टू इजी सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम। और आपको पता ही है कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड फैट है। अब फैट की प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, और प्रोटीन आपका वाटर सॉल्युबल होता है। तो जब हम वाटर सॉल्युबल में इसकी प्रॉपर्टी या वाटर सॉल्युबल के लिए क्या होता है, प्रोटीन लिपिड्स आपस में मिल जाते हैं तो ये ईजिली सोल्यूबल हो जाता है वाटर में। तो इसी तरह से इनका जो नेचर होता है वो आपका ईजिली सर्कुलेट हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में सर्कुलेशन इसका हो जाता है। अदरवाइज अगर लिपिड को चाहे इंडिविजुअल सर्कुलेट करने के लिए तो ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। और प्रोटीन के साथ मिलने की वजह से ये एक जगह से दूसरे जगह या दूसरे सेल जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन ऑर्डर फॉर कोलेस्ट्रॉल and triglyceride to travel in the blood, they are often carried by proteins that make the cholesterol and triglyceride more soluble in blood। जैसे आपको बताया मैंने कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनसॉल्युबल की प्रॉपर्टी होती है।
तो जब ये प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं तो सॉल्बिलिटी इनकी बढ़ जाती है, जिसके वजह से ये इजीली कैरी हो जाते हैं या सर्कुलेट हो जाते हैं ब्लड में। दिस लिपिड एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज रेफर टू लाइपोप्रोटीन। इसी को मैंने बताया था, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यानी दो मॉलिक्यूल लिपिड और प्रोटीन आपस में जब मिल जाते हैं उसी को लाइपोप्रोटीन कहते हैं। When the triglyceride and cholesterol are removed from this lipoprotein complex, you have the protein alone. The protein component is referred as apolipoprotein. Different type of lipoprotein associated with different lipoproteins. जब हम लाइपोप्रोटीन जैसे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये मिलते हैं प्रोटीन के साथ तो उसको हम लोग लाइपोप्रोटीन कहते हैं। जब यही ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन से हट जाते हैं तो इस कंडीशन को हम एपोलाइपोप्रोटीन कहते हैं, एपोलाइपोप्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो लाइपोप्रोटीन मेनली आपके जो है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको VLDL बोलते हैं। VLDL का फुल फॉर्म होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। नेक्स्ट है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक तो वेरी हो गया बहुत कम, उसके बाद से लो हो गया लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको LDL बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको HDL बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अदर्स। अदर्स में क्या क्या है? क्लाइमोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स एंड इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको IDL कहते हैं। ये जो होता है इंटरमीडिएट होता है, मतलब बीच का होता है, LDL और HDL के बीच की स्थिति होती है, उसको इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये कैसे होता है आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होता है, क्यों इसका नाम वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दीज लाइपोप्रोटीन कंसिस्ट मेनली ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स एंड लेस प्रोटीन। अब सबसे बड़ी बात है इसमें, देखिए क्या होता है कि आपको पता है लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन, ये तीन चीज़ों मिलकर के आपका क्या बना जाता है, लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन में क्या होता है, जिसमें these lipoprotein consist of mainly triglyceride and some cholesterol, मतलब ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कुछ कम हो और प्रोटीन की भी मात्रा कम हो, तो उस कंडीशन को हम वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। यानी कि ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो और सबसे कम मात्रा जो होती है इसमें वो प्रोटीन का होता है, इसलिए वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। द मोर फैट अ लाइपोप्रोटीन कंसिस्ट द लेस डेंसिटी इट हैज, मतलब कि ज़्यादा फैट होने की वजह से और प्रोटीन की मात्रा कम होने की वजह से इसको ये वेरी लो डेंसिटी होती है इसकी। In this case, VLDL is less dense than most lipoprotein because of its high lipid composition। और जो जैसे VLDL हो गया, LDL हो गया, HDL हो गया, IDL हो गया, उनके तुलना में इनकी डेंस जो होती है
वेरी लेस, बहुत कम डेंस होता है, इनका डेंसिटी इनका बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इनकी लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा इसमें कम होता है, इसलिए लो डेंस होता है। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज मेड इन लीवर, और ये लीवर में सिंथेसिस होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ट्राइग्लिसराइड। VLDL जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये लाइपोप्रोटीन जो होता है, इस तरह का लाइपोप्रोटीन रिस्पॉन्सिबल ट्राइग्लिसराइड प्रोसेस, एंड ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है तो ट्राइग्लिसराइड को सेल तक पहुंचाने की इनकी जिम्मेदारी होती है, और ये लीवर में सिंथेसिस होते हैं। एज ट्राइग्लिसराइड गेट डिलीवर्ड टू सेल, ट्राइग्लिसराइड सेल तक पहुंच जाते हैं। वेरी लो डेंस VLDL is made up less of fat and more of proteins, leaving cholesterol on the molecule। ट्राइग्लिसराइड जब सेल में पहुंच जाता है तो ट्राइग्लिसराइड यानी फैट कम हो जाता है, तो VLDL इज उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि प्रोटीन की मात्रा, उस कंडीशन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और फैट की मात्रा कम हो जाती है। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? LDL। इस कंडीशन को हम LDL कहते हैं। एज दिस प्रोसेस ऑकर VLDL विल इवेंटली बिकम, और इस तरह के ये LDL में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स क्या होता है। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में कंसिस्ट ऑफ मोर कोलेस्ट्रॉल देन ट्राइग्लिसराइड एंड प्रोटीन, यानी आपको पता है कि लाइपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन, तीन चीज़ों से मिलकर बना है। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड आपका लिपिड है, अब प्रोटीन। तो इसमें आपका वेरी लो में क्या था, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा था। इसमें लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होगा, किसके अपेक्षा? ट्राइग्लिसराइड और प्रोटीन की अपेक्षा। बिकॉज इट कंसिस्ट फ्यूअर लिपिड्स मोर प्रोटीन्स, इस वजह से उसके तुलना में, अगर VLDL के तुलना में देखा जाए तो इसमें प्रोटीन, उसके तुलना में प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है और लिपिड की मात्रा कम होती है। तो इस कंडीशन को हम उसके कंपैरिजन, जब VLDL की कंपैरिजन करेंगे उस कंडीशन को ये बता रहा है। उस कंडीशन को फ्यूअर लिपिड होगा और मोर प्रोटीन होगा, इस कंडीशन को VLDL बोला जाता है। इसकी डेंसिटी VLDL से ज़्यादा होती है। VLDL इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग कोलेस्ट्रॉल टू द सेल एंड नीडिंग। अब VLDL आपका क्या था, ट्राइग्लिसराइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, और LDL जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, तो सेल तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका LDL का है। अब LDL जो होता है वो क्या करता है, अगर जैसे सेल के पास पहुंच गया तो ये रिस्की होता है, इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। रिस्की क्यों होता है? क्योंकि सर्टेन फॉर्म्स LDL, जो LDL का फॉर्म्स होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? HDL, स्मॉल डेंस लाइपोप्रोटीन में, या ऑक्सीडाइज लाइपोप्रोटीन OXLDL बोलते हैं, हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द प्रमोटिंग फॉर्मेशन, और इसके वजह से क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी डिपोजिशन ऑफ फैट इन द आर्टरीज। आर्टरीज वाल में फैट का डिपोजिशन यानी फैट का जमना, इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? BP या कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है या हार्ट जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिकॉज इंक्रीज द लेवल ऑफ LDL आर एसोसिएटेड विद द डेवलप द कार्डियोवास्कुलर, जैसे कि आपको होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इसके डिपोजिशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है, और इसी वजह से इनको बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है, यानी LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है।
अगर इनका लेवल ज़्यादा होता है तो हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क ज़्यादा हो जाता है बॉडी में। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या है कंपेयर टू एलडीएल। अब हम एलडीएल से, उसके पहले हम वीएलडीएल से कंपेयर कर रहे थे, अब एलडीएल से कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या होगा, लेस कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें कम होती है, अब प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एचडीएल, यानी हाई डेंस लाइपोप्रोटीन, यानी प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी किसके अपेक्षा, एलडीएल की अपेक्षा, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी। HDL इज मेड इन द लिवर एंड इंटेस्टाइन। HDL किस में बनता है, आपका सिंथेसिस किस में होता है, लिवर और इंटेस्टाइन में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग कोलेस्ट्रॉल फॉर सेल बैक टू द लिवर। और इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि जो कोलेस्ट्रॉल आपका सेल के पास है वो इनसे HDL क्या होता है, वो उनको बैक करता है लीवर में, लीवर तक इसको वापस ले जाता है। बिकॉज ऑफ दिस HDL इज आल्सो कंसिडर्ड द गुड कोलेस्ट्रॉल। अब जब वहाँ टिश्यू से आपका सेल से कोलेस्ट्रॉल को ले जा करके लीवर को पहुँचा दिया तो डिपोजिशन की मात्रा कम हो जाती है, यानी सर्कुलेशन सही से रहता है, आर्टरी सही से काम करता है, आर्टरी पाइप्स जो होते हैं, नर्व्स जो होते हैं सही से काम करते हैं, इसलिए इनको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल इसीलिए कहते हैं। अदर्स में हम देखते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। तो काइलोमाइक्रॉन्स किस कंडीशन को कहते हैं, तो काइलोमाइक्रॉन्स आर द लिस्ट डेंस आउट ऑफ द प्रोटीन, यानी कि ये बहुत कम इनकी डेंसिटी होती है। और जितने हम लाइपोप्रोटीन देखें, जैसे HDL देखें, LDL देखें, VLDL देखें, उसके अपेक्षा में इनकी डेंसिटी जो होती है बहुत कम होती है। अब क्यों कम होती है, दिस मॉलिक्यूल्स आर प्राइमरी मेड ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, इस वजह से इनको एक बहुत कम डेंस होते हैं। Chylomicrons are responsible for transporting lipids from the intestinal tract to the cell। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लिपिड को इंटेस्टाइन से सेल तक पहुंचाना। और इनका स्ट्रक्चर ऐसे है कुछ। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन किसको कहते हैं। तो यार हमने पहले ही बताया था, ये LDL HDL के बीच की स्थिति जो क्रिएट होती है उसी को इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लेस डेंस देन LDL मॉलिक्यूल बट डेंसर देन VLDL, यानी VLDL से ज़्यादा डेंस होता है और LDL से कम डेंस होता है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एज द ट्राइग्लिसराइड ऑन VLDL आर ब्रोकन डाउन। जब VLDL में ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो सेल के पास चला जाता है, ब्रोकन हो जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है बाय द सेल, देन नीड इट पार्टिकुलर becomes denser due to the change in the lipid to the protein ratio। जब ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इनका रेशियो है ट्राइग्लिसराइड एंड प्रोटीन का, तो प्रोटीन का रेशियो बढ़ जाता है ऑलरेडी, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड यूज हो गया रहता है या कम हो गया रहता है। तो दिस रिजल्ट इज VLDL बीइंग कन्वर्टेड इनटू IDL। तो VLDL जो कन्वर्ट हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, IDL में, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। Triglyceride and cholesterol delivered to more cells in the body, IDL is gradually converted into LDL। अब जब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल सेल में और ज़्यादा दे देते हैं तो LDL किस में, लो डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पहले VLDL, उसके बाद से ILDL, उसके बाद से LDL। नेक्स्ट देखते हैं
काइलोमाइक्रोन आप देख रहे हैं, जैसे फास्फोलिपिड ब्लू कलर के जो भी लेयर हैं उसमें ये फास्फोलिपिड्स है, एंड कोलेस्ट्रॉल जो है येलो कलर से है, ट्राइग्लिसराइड आपका ग्रीन कलर से है, प्रोटीन जो है नियरेस्ट ब्राउनिश कलर दिल के शेप का जो दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या है, काइलोमाइक्रोन में आप देखें, काइलोमाइक्रोन में आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा है इस कंडीशन को, और ये जब लीवर में जाता है तो VLDL में कन्वर्ट होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाता है और उससे ज़्यादा आपका ट्राइग्लिसराइड होता है। अब प्रोटीन की मात्रा भी इसमें कुछ इसके अपेक्षा, काइलोमाइक्रोन की अपेक्षा कुछ बढ़ जाता है, उसको हम VLDL कंडीशन कहते हैं। और एक कंडीशन एडिपोज जब टिश्यू में जाता है तो LDL मतलब प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो गई और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम हो गई, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो गई। अब ये अदर टिश्यू के कंडीशन में देखें HDL, यानी कि इसमें ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत कम हो गई है और प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा हो गई है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज़्यादा हो गई है, तो इसको HDL कहते हैं, इसलिए ये बेटर होता है। अब कुछ रेंज देख लेते हैं, इनका नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में लगभग लेस देन 2000 मिलीग्राम पर DL प्लाज्मा, यानी कि ब्लड में आपका 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो आप सोचते या गुड कोलेस्ट्रॉल HDL की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 60 मिलीग्राम पर DL या उससे अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो आप बुरी कंडीशन में जाएंगे, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल आपके हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को लीवर में पहुंचाने में। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल, इसकी तो मात्रा 100 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर आपको कार्डियक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 150 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए। तो ये रेफरेंस है। हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द लाइपोप्रोटीन इन द बॉडी। लाइपोप्रोटीन का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, तो ड्यू टू द इनसॉल्युबल नेचर ऑफ द लिपिड सच ए कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड in the water, and these lipids must be transported in the blood stream in the associated with the protein। आपको शुरू से यही बोलते आया हूँ, जब से लाइपोप्रोटीन आपको पढ़ा रहा हूँ, लाइपोप्रोटीन क्या काम करता है। लाइपोप्रोटीन आपका लिपिड का एज ए कैरियर या ब्लड में सर्कुलेशन में हेल्प करता है, इनका ट्रांसपोर्ट का काम होता है, लिपिड को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का। To avoid toxicity, large amount of fatty acid from the meals must be transported at the triglyceride। जो हमारे डाइट या खाने में जो फैटी एसिड होता है उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, जैसे ट्राइग्लिसराइड के रूप में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है। The function of lipoprotein is essential for the small intestine absorption, transport of dietary lipids, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे डाइटरी लिपिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, एज वेल एज फॉर द ट्रांसपोर्ट लिपिड फ्रॉम द लीवर टू द पेरिफेरल टिश्यू। मतलब इंटेस्टाइन से, लीवर से हमें कहाँ तक पहुँचाता है, सेल तक, और सेल से लिपिड को लीवर तक पहुँचाने का काम या इंटेस्टाइन तक पहुँचाने का काम लाइपोप्रोटीन का आता है। A secondary function is transport toxic foreign hydrophobic and amphipathic compound from areas inventions and infections such as bacterial endotoxin, या जो भी टॉक्सिक
मटेरियल होता है हाइड्रोफोबिक नेचर वाला, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, उसको एक कैरी करके बाहर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका कुछ पाथवे है। इंडोजीनियस पाथवे एलडीएल का और रिवर्स ट्रांसपोर्ट पाथवे एचडीएल का। तो इसमें क्या है, लीवर से सिंथेसिस होकर के आपका टिश्यू तक पहुंचना और टिश्यू से वापस आपका इसमें आ जाना लीवर में, ये सारे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड्स। लाइबरमैन एंड बर्जाक टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन ऑफ एस्ट्रोल, एस्ट्रोल के साथ क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन रेडी करते हैं। उसको क्या करते हैं हम, व्हेन ट्रीटेड विद द एसिटिक एनहाइड्राइड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इनको ट्रीट करते हैं तो हमें ग्रीन कलर अपीयर होता है। नेक्स्ट आपका टेस्ट है आपका शाल्कोविस्की टेस्ट। शाल्कोविस्की टेस्ट में क्या होता है, व्हेन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ एस्ट्रोल, सेम क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ एस्ट्रोल को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें पर्पल कलर मिलता है। पर्पल कलर गिव्स पर्पल कलर, जो ये ग्रीन है, ग्रीन नहीं होगा, ये जो कलर है वही होगा, पर्पल कलर होगा। एक गलती से ग्रीन लिख दिया गया है, लेकिन ग्रीन कलर नहीं, पर्पल कलर शो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीसी स्पॉट टेस्ट। ये सभी लोग अपने घरों में करते हैं, बच्चे और ज़्यादा करते हैं, या ऐसे भी देखिए आपके घरों में जब यूज होता है उसको अभी बताते हैं। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल ऑन ए पीस ऑफ पेपर, a greasy spot penetrating the paper will be formed. This happens because the lipid does not wet paper unlike water. ग्रेसी स्पॉट टेस्ट आप देखेंगे, जैसे पेपर ले लीजिए, उस पर आप एक ड्रॉप ऑयल का डालिए तो आप देखेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर पानी का डाल देंगे तो वेट हो करके क्या हो जाएगा, फट जाएगा या सड़ जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, पेपर क्या होगा, ग्रेसी ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा, एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसी को हम ग्रेसी स्पॉट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनाफ्थलीन सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में फिनाफ्थलीन सोल्यूशन लेते हैं और ऐड कर देते हैं इट 1 or 2 ड्रॉप ऑफ वेरी डाइल्यूट अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन को उसमें ऐड करते हैं, एक या 2 ड्रॉप, एंड जस्ट सफिशिएंट टू गिव सोल्यूशन। इसमें हम देखते हैं क्या, पिंक कलर शो करता है। और उसके बाद से हम ऑयल जब ऐड करते हैं और सेक करते हैं तो एक कलर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपीयर्ड। द कलर विल डिसअपीयर एज एन एल्कलाइन न्यूट्रलाइज। और इसमें क्या है, एल्कलाइल जो है फैटी एसिड के साथ न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, इसलिए कलर आपका जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। इसी को टेस्ट फॉर फ्री फैटी एसिड कहते हैं। हम देखते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि टेक 2 क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले हम 2 टेस्ट ट्यूब ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे। इन 1 टेस्ट ट्यूब एडेड 2 ml ऑफ वाटर। अब प्रत्येक मतलब 2 टेस्ट ट्यूब में 2 ml वाटर डाल देंगे। इन अदर 2 ml डाइल्यूट इन 1 टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आपका 2 ml वाटर डालेंगे, अगला दूसरा टेस्ट ट्यूब है उसमें 2 ml बाइल साल्ट डालेंगे, डाइल्यूटेड बाइल साल्ट डालेंगे। और नाउ टू ईच टेस्ट ट्यूब एडेड 2 ड्रॉप ऑफ मस्टर्ड ऑयल।
और दोनों टेस्ट ट्यूब में इसके डालने के बाद, जिसमें एक में वाटर है 2 ml, एक में 2 ml बाइल साल्ट है, तो दोनों में हम 2 ड्रॉप मस्टर्ड ऑयल डाल करके सेक करेंगे विग्रोसली फॉर अबाउट 1 मिनट। 1 मिनट तक हम उसको सेक करेंगे। तो क्या देखते हैं, अलाउ द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर 2 मिनट्स। सेक करने के बाद से टेस्ट ट्यूब को हम 2 मिनट तक रख देंगे। 2 मिनट के बाद से हम क्या देखते हैं, द वाटर एंड ऑयल इज ब्रोकन इन द स्मॉल पीसेस। जब हम पहले डालते हैं तो वो उसकी पीसेस जो होते हैं ऑयल का वो लंबा होता है, बड़ा होता है, और जब सेक कर देंगे तो वो छोटे छोटे पार्ट में दिखने लगेंगे। वेयर इन द बाइल साल्ट, वाटर वाला में दिखेगा, और जो बाइल साल्ट वाला सोल्यूशन वाला जो टेस्ट ट्यूब है, ऑयल कैन बी सीन इन द माइन्यूट ड्रॉपलेट। उसमें क्या होगा, ये एकदम माइन्यूट ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट के रूप में दिखेगा। नेक्स्ट आपका है सॉफ्टनिफिकेशन टेस्ट। सॉफ्टनिफिकेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, 1 ml ऑफ ऑयल इन द टेस्ट ट्यूब एंड एडेड इक्वल अमाउंट ऑफ अल्कोहलिक solution, mix them thoroughly and keep mixture during the course of warming and shake up gently with the little distilled water। 1 ml हम ऑयल लेते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में, और उसी उतना ही अमाउंट में हम अल्कोहलिक सोल्यूशन रहते हैं KOH, उसको मिक्स कर लेते हैं, और उस मिक्सचर को कीप द मिक्सचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वार्मिंग, उसको वार्म करते हैं, एंड शेक अप जेंटली विद द लिटिल डिस्टिल वाटर, और उसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डालकर उसको शेक करते हैं, हिलाते हैं। तो क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ द सम ऑयल ड्रॉप विल बी इंडिकेटेड द इनकम्प्लीट सॉफ्टनिफिकेशन। अगर ऑयल आपको दिख रहा है तो इसका मतलब इनकम्प्लीट सॉफ्टनिफिकेशन है। आफ्टर कंप्लीट सॉफ्टनिफिकेशन, जब कंप्लीट सॉफ्टनिफिकेशन होगा तो ऑयल के ड्रॉप जो होंगे वो विल अपीयर। नेक्स्ट आपका फंक्शन ऑफ लिपिड्स के बारे में। तो एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। द एक्सेस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट is digested and incorporated into adipose tissue or fat tissue. Most of the energy required by the human body is provided by the carbohydrate and lipid is fat. 30 into 70% of energy used during rest comes from the fat। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का स्रोत है, तो लिपिड भी आपका एनर्जी का स्रोत है और इससे ज़्यादा है। और एक क्या होता है, एडिपोज टिश्यू के रूप में आपके बॉडी में अटैच रहता है, स्टोर रहता है, और बाद में जब भी ज़रूरत रहता है इसका यूज हो सकता है। एज डिस्कस प्रीवियसली, ग्लूकोज स्टोर इन द बॉडी एज ए ग्लाइकोजन। जैसे कि ग्लूकोज में आप लोग पढ़े होंगे, ग्लूकोज बॉडी में किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। एंड ग्लाइकोजन प्रोवाइड रेडी सोर्स फॉर एनर्जी। ग्लाइकोजन जो होता है एनर्जी का रेडी सोर्स होता है। लिपिड प्राइमरी फंक्शन एज द एनर्जी रिजर्व। लिपिड का प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो एनर्जी को रिजर्व करने का काम करता है। एंड ग्लाइकोजन इज द क्वाइट बल्की विद द हैवी वाटर कंटेंट, thus the body cannot be stored too much for long। ग्लाइकोजन वाटर होने की वजह, ग्लाइकोजन में वाटर होने की वजह से हमारी बॉडी इसको लंबे टाइम तक कैरी नहीं कर सकती है, इसलिए फैट इज यूज्ड फॉर एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्केपली आफ्टर ग्लाइकोजन इज डिप्लेटेड। जब हमें ग्लाइकोजन के बाद से अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हमें लिपिड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे
एक्सरसाइज करते हैं तो। फैट आर पैक्ड टुगेदर टाइटली विद वाटर एंड स्टोर फैट ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिड्यूस स्पेस, यानी कम जगह में ज़्यादा मात्रा में फैट आपका स्टोर हो सकता है एज ए एनर्जी रिसीवर के रूप में। अब फैट ग्राम इज डेंसली concentrated with energy, it contains more than double amount of energy than gram of carbohydrate. Unlike other body cells that can store fat in limited supply, fat cells are specialized for the storage and are able to expand almost identified in size. कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे फैट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये बॉडी में रिजर्व रहता है। नेक्स्ट देखते हैं किस काम में आता है, तो रेगुलेटिंग एंड सिग्नल देने के भी काम आता है और रेगुलेट करने के भी फैट काम आता है। लिपिड्स आर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच हेल्प द मेंटेन सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे लिपिड के वजह से हमारा जो सेल होता है, सेल का मैक्सिमम स्ट्रक्चर आपका क्या लिपिड होता है। लिपिड के होने की वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है एंड फ्लूइडिटी होती है। ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल द बॉडी इंटरनल क्लाइमेट एंड गोल टू मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल होता है वो ट्राइग्लिसराइड ही मेंटेन करता है उस क्लाइमेट को। दोज हु डू नॉट इनफ फैट इन देयर बॉडीज टेंड टू फील कोल्ड सूनर। जो मोटे लोग नहीं होते हैं उनको ठंडा ज़्यादा महसूस होता है। ट्राइग्लिसराइड आल्सो हेल्प द बॉडी प्रोड्यूस एंड रेगुलेट हार्मोन्स। ट्राइग्लिसराइड का एक और काम होता है, बॉडी हार्मोन्स को रेगुलेट भी करता है। फॉर एग्जांपल एडिपोज टिश्यू सेक्रेट हार्मोन्स है, जैसे एडिपोज टिश्यू आपका लेप्टिन हार्मोन्स सिक्रेट करता है विच रेगुलेट एपेटाइट, जो आपको क्या करता है, भूख को रेगुलेट करता है। इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे आपको पता है सेक्स हार्मोन्स भी आपका फैट के बने होते हैं, सेक्रेशन ऑफ फैट होता है। तो फैटी एसिड आर रिक्वायर्ड द प्रॉपर प्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वुमेन हु लैक द प्रॉपर अमाउंट ऑफ मे स्टॉप मेंस्ट्रुएशन एंड बिकम इनफर्टिलिटी। जो जिसमें लिपिड की मात्रा कम होती है, जिन औरतों में उनका मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है और इनफर्टिलिटी काज प्रोड्यूस करता है, इनफर्टिलिटी कंडीशन शो करता है। तो इस कंडीशन में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड जो होता है वो रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड क्लॉटिंग एंड कंट्रोल इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट या टिश्यू एंड ब्लड स्ट्रीम। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड लेते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड क्लॉटिंग और कंट्रोल द इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट एंड टिश्यू ब्लड स्ट्रीम में हेल्प करता है। फैट आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट फंक्शनल रोल इन सस्टेनिंग नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, मेमोरी स्टोरेज एंड टिश्यू स्ट्रक्चर। फैट जो है सिग्नल प्रोवाइड कर नर्व का इम्पल्स जो होता है ट्रांसमिशन होता है उसमें भी, और मेमोरी स्टोरेज और टिश्यू स्ट्रक्चर में भी हेल्प करता है। मोर स्पेशली इन द ब्रेन, lipid are focal the brain activity structure and in the function. They help from nerve cells and insulate neurons and facilitate signal electrical impulse through the brain. एंड सिग्नल में भी इनका रोल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसुलेटर को क्या काम करता है। इंसुलेटर क्या करता है, कंट्रोल करता है टेम्परेचर को एंड प्रोटेक्टिव। विद द बॉडी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट। हमारे शरीर में 2 तरह के फैट होते हैं, एक विसरल एंड सबक्यूटेनियस। तो विसरल क्या होता है, विसरल फैट्स क्या होता है, वो पूरे बॉडी वाइटल ऑर्गन सच एज हार्ट किडनी, यानी शरीर में जो
बड़े अंग हैं, जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, इट वो किससे बना रहता है? विसरल फैट से बना रहता है। सबक्यूटेनियस एयर फैट अंदर नेथ द स्किन, स्किन के अंदर जो होता है, इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम द एक्सट्रीम टेम्परेचर, हेल्प कीप इट इंटरनल क्लाइमेट अंडर कंट्रोल। ये बाहर और अंदर के क्लाइमेट को मेंटेन करता है। इट्स फैट्स और हैंड्स एंड buttocks are prevent friction as this area frequently come in contact with the hard surface। buttocks और हाथ के जो प्लाम्स होता है, पैड्स होता है, उसमें ये आपका सबक्यूटेनियस फैट होने की वजह से ये बार बार किसी सरफेस पर टकराता है, तब भी उसका ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। नेक्स्ट, इट आल्सो गिव्स द बॉडी द एक्स्ट्रा पैडिंग रिक्वायर्ड व्हेन द engaging in physically demanding activities such as ice or roller skating, horseback। बहुत सारे एक्टिविटी में इसके होने की वजह से हमारा रोल रहता है, जैसे हॉर्स राइडिंग करते हैं या आइस रोलिंग करते हैं, स्नो बोर्डिंग करते हैं, उस कंडीशन में काफ़ी ड्यू टू द फैट की वजह से पॉसिबल है इट्स में। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टिंग। हम लोग ट्रांसपोर्टिंग तभी से पढ़ते आ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टर का काम क्या करता है? एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पर पहुंचा देना, उसी को हम ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि जब हम कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है, दिक्कत होता है, तो उसको जल्दी से अपने पास रख करके दूसरी जगह पहुंचा देना, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट। तो जो फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है, जैसे विटामिन्स है या न्यूट्रिएंट्स है, वो फैट में सॉल्युबल होकर के एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंच करके एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्किंग शो करती है। नेक्स्ट क्या? फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फैट फॉर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी फैट सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके लिए फैट तो जरूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए। दिस विटामिन आर द बेस्ट एब्जॉर्ब, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के है फैट सॉल्युबल विटामिन, इसके लिए बिना फैट के तो कुछ संभव ही नहीं। फैट आल्सो इंक्रीज द बायोबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एंड फाइटोकेमिकल्स विच आर प्लांट कंसिस्टेंट सच एज लाइकोपिन, बीटा कैरोटीन, जैसे बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, इस तरह के भी जो आपके फैट्स होते हैं वो विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फाइटोकेमिकल्स, फाइटोमिस प्लांट हो गया, प्लांट का केमिकल, आर बिलीव टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेल बींग्स एज द रिजल्ट ईटिंग टमाटो विथ ऑलिव ऑयल, सलाड ड्रेसिंग विद द फैसिलिटेड लाइकोपिन एब्जॉर्प्शन, यानी कि हम जब टमाटो लेते हैं ऑलिव ऑयल के साथ या सलाद लेते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा लाइकोपिन का ऑब्जर्प्शन बढ़ जाता है। अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज एसेंशियल फैटी एसिड आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फैट्स देमसेल्व्स सब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल, जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसेंशियल है, जरूरी है बिल्डिंग ब्लॉक के लिए, बिल्डिंग सेल डेवलपमेंट या टिश्यू डेवलपमेंट के लिए। वो आपका हेल्प। नेक्स्ट हम देखते हैं ये डिफॉर्म सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस था। लिपिड जो आप देख रहे थे सुपर फार्मेसी में चंद्रमोहन सिंह के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका लिपिड चैप्टर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।